दुश्मन को देखते ही नोच खाने वाले पोलर बियर या फिर सिर्फ अपने पंजों के वार करके दुश्मन का खात्मा करने वाला साइबेरियन टाइगर, कौन पड़ेगा किस पर भारी? चलिए जानते हैं। जंगल की दुनिया का एक असूल है, एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना ही पड़ता है। लेकिन उसी जंगल की दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर रहते हैं जिनका दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं है। और हमारे आज के दोनों योद्धाओं का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां एक तरफ पोलर बियर है जो सामने आने वाली किसी भी चीज का खात्मा कर देता है, तो वहीं साइबेरियन टाइगर है जिसके सामने शेर का भी राज नहीं चलता। कौन पड़ेगा किस पर भारी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले पोलर बियर की बात करें तो इन्हें व्हाइट बियर, सी बियर और आइस बियर जैसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जो कि पूरे आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी जीव हैं। इनकी जिंदगी में कोई भी प्राकृतिक शिकारी नहीं है, यानी कि कोई भी दूसरा जानवर इन पर हमला करने की कोशिश नहीं करता। और अगर बात इंसानों की जाए तो ये खुद इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो हम इंसानों को कच्चा चबा सकते हैं। लेकिन अगर साइबेरियन टाइगर के बारे में बात की जाए तो इन्हें अमूर टाइगर के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की सभी बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में सबसे ज्यादा विशालकाय होते हैं। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया में केवल 400 साइबेरियन टाइगर्स ही मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, पोलर बियर की गर्दन लंबी होती है और उसका सर छोटा होता है। इनके कान राउंड होते हैं और पूंछ भी काफी छोटी होती है। नर पोलर बियर मादा पोलर बियर के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं, जिनका वजन तकरीबन 410 किलो से लेकर 720 किलो तक हो सकता है। इनकी लंबाई लगभग 7 फीट से 8 फीट होती है। अब भले ही पोलर बियर के शरीर पर मौजूद बाल काफी मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी सनलाइट इन्हें पार करके इनकी काले स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। पोलर बियर के चौड़े पैर, उसके निचले हिस्से में मौजूद बाल इन्हें बर्फीले इलाके में चलने में मदद करते हैं। और दोस्तों, इनके मजबूत और नुकीले पंजे भी कुछ कम खतरनाक नहीं है, जो बर्फ को खोदने के साथ साथ शिकार को मौत के घाट उतारने में मदद करते हैं। पर दोस्तों, जो साइबेरियन टाइगर का रंग रूप है वो पोलर बियर से काफी अलग होता है, जहां इनकी पूंछ काफी लंबी होती है, जो करीब 3 फीट तक पहुंच जाती है। और एक अडल्ट मेल साइबेरियन टाइगर का वजन तकरीबन 320 किलोग्राम होता है। हालांकि फीमेल्स थोड़ी छोटी होती हैं, जिनका एवरेज वेट 180 किलोग्राम होता है। साइबेरियन टाइगर को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी पर मौजूद स्ट्राइप्स इनकी पहचान खुद ही चीख चीख कर बताती हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिस तरह 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, ठीक उसी तरह किसी भी 2 टाइगर की बॉडी में बने स्ट्राइप्स भी एक दूसरे से नहीं मिलते और उनके पैटर्न हमेशा अलग अलग होते हैं। दोस्तों, साइबेरियन टाइगर न सिर्फ साइज में बड़े होते हैं, बल्कि इनकी बॉडी में मौजूद बाल भी काफी घने होते हैं, ताकि ये ठंडी इलाकों में खुद को गर्म रख सकें। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, अगर हम इनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पोलर बियर्स केवल आर्कटिक रीजन में ही देखने को मिलते हैं, जबकि जो साइबेरियन टाइगर होते हैं वे पहले तो काफी बड़े एरिया में रहते थे, लेकिन अब उनकी आबादी कम होने की वजह से उनका एरिया बहुत छोटा हो गया है, जो केवल ईस्टर्न रशिया, नॉर्दर्न चाइना के गिने चुने इलाकों में ही पाए जाते हैं। ये टाइगर बहुत ही मुश्किल हालातों में रहते हैं। यहाँ पर सर्दी के मौसम में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। इन टाइगर्स की ज्यादातर पॉपुलेशन रिमोट माउंटेन एरियाज में पाई जाती है और इस तरह की जगहों पर इंसान का नामो निशान नहीं दिखता। फीडिंग। दोस्तों, अगर इन दोनों ही जानवर के शिकार के बारे में बात की जाए तो पोलर बियर वाकई में अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को अपना शिकार बना सकता है, लेकिन खास तौर पर ये रिंग्ड सील और बियर्डेड सील को अपने भोजन में शामिल करते हैं, जहां सबसे पहले तो ये भालू अपने शिकार पर नजर रखते हैं, जिसके बाद उनके सांस लेने के लिए बर्फ में होल बने होते हैं, वहां से अपने शिकार को दबोचते हैं। जाहिर सी बात है कि इनका शिकार पानी में रहता है, इसलिए इन्हें तैरने की कला भी बखूबी आती है
और अपनी उसी तैरने की कला का इस्तेमाल करके ये पानी के अंदर मौजूद मछलियों से लेकर बेलुगा व्हेल तक हर तरह के जानवरों को बहुत ही आसानी से अपना शिकार बनाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इतने बड़े साइज के भालू का पानी के अंदर इस तरह तैरना भी अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, और प्रकृति ने इन्हें ये खूबी इसलिए दी है ताकि पोलर बियर आर्कटिक रीजन जैसे ठंडे इलाकों में कभी भी खाने के मोहताज ना रहे। और अगर इन्हें कुछ भी ना मिले तो ये मरी हुई मछलियों के मांस खाने में भी देर नहीं करते, और अगर ये सब भी ना मिले तो ये कूड़ा कबाड़ा खाकर भी खुद को जिंदा रख सकते हैं। पर दोस्तों बात साइबेरियन टाइगर की आती है तो दोस्तों इन्हें जिंदा रहने के लिए एक बड़े शिकार की जरूरत होती है, जहां ये आमतौर पर हिरण और जंगली सुअर का शिकार करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये छोटे जानवरों को खाकर भी अपना काम चला लेते हैं। वैसे दोस्तों साइबेरियन टाइगर इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अक्सर ब्राउन बियर को अपना शिकार बनाते हैं। साथ ही छोटे साइज के ब्लैक बियर भी साइबेरियन टाइगर के डाइट लिस्ट में शामिल है, जिन्हें मारकर मौत की नींद सुलाने में ये टाइगर रत्ती भर भी देर नहीं करते। बाकी टाइगर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे ये दबे पांव बिना आवाज किए अपने शिकारी के जितने नजदीक आ सकता है आता है, और फिर बिल्कुल अचानक से झपट्टा मार देते हैं, जिसकी वजह से इनके शिकार को बचने का कोई भी मौका नहीं मिलता। बिहेवियर दोस्तों जब बात स्वभाव की आती है तो पोलर बियर अधिकतर अकेले रहना ही पसंद करते हैं, और ये केवल संबंध बनाने के लिए ही मैटिंग सीजन में एक दूसरे के पास आते हैं, वरना तो आपको अधिकतर पोलर बियर अकेले ही अपना शिकार खाते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि कई बार शिकार को लेकर इनके बीच घमासान युद्ध भी हो जाता है, जिसमें ये एक दूसरे से ही लड़ बैठते हैं ताकि ये पूरे शिकार को खा सकें, क्योंकि इन्हें अपना शिकार बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे दोस्तों एक बात कहनी पड़ेगी कि पोलर बियर के शरीर के साथ साथ इनका दिमाग भी काफी तेज होता है, जो पानी के अंदर पहुंचने के बाद अपने शिकार पर घात लगाकर बैठते हैं और तकरीबन 2 मिनट तक अपनी सांसें रोककर पानी की गहराई में जा सकते हैं। लेकिन जब सीजन अच्छा होता है तो ये शिकार वगैरह छोड़कर आराम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों पोलर बियर की तरह साइबेरियन टाइगर भी सॉलिटरी एनिमल है, जिन्हें अकेला रहना पसंद होता है, और ये भी केवल मेटिंग सीजन में ही एक दूसरे से मिलते हैं, और इन्हें भी अपने शिकार को अकेले ही खाने में मजा आता है। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि साइबेरियन टाइगर काफी ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं, और अपने एरिया को बांटने के लिए ये पेड़ों के ऊपर पंजों के निशान भी बनाते हैं। दोस्तों ये जानवर अधिकतर रात के समय एक्टिव होते हैं, ताकि आराम कर रहे जानवरों को बिना किसी मेहनत के अपने पेट की भूख मिटाने का जरिया बना सके। लेकिन अगर मौका मिले तो ये दिन के समय में भी अपने शिकार करने की कला का प्रदर्शन करने में बिल्कुल शर्माते नहीं हैं, और इनकी स्विमिंग टेक्निक भी काफी अच्छी होती है, जहां ये पानी में तैरते वक्त भी अपने शिकार को मार सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आपने इन दोनों ही जानवरों के बारे में काफी कुछ जान लिया है। ये किस तरह दिखते हैं, किस तरह शिकार करते हैं और कहां रहते हैं। लेकिन अब समय है ये जानने का कि आखिर पोलर बियर और साइबेरियन टाइगर की आपस में लड़ाई हो जाए तो इन दोनों में से कौन बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम दो सबसे बड़े और खतरनाक शिकारी जानवरों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर भारी हैं। अब अगर आंकड़ों की मानी जाए तो इस बात के सबूत मिलते हैं कि साइबेरियन टाइगर अपने से बड़े साइज के ब्राउन बियर को अपना शिकार बना चुके हैं, और इस चीज को देखते हुए ये तो कहना गलत नहीं होगा कि इस लड़ाई में भी साइबेरियन टाइगर के जीतने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि जो ब्राउन बियर होते हैं वो पोलर बियर के मुकाबले ज्यादा छोटे नहीं होते और ना ही कम वजन के होते हैं। ऐसे में अगर साइबेरियन टाइगर ब्राउन बियर को मार सकता है तो उसके लिए पोलर बियर को भी मारना नामुमकिन तो नहीं है। साइबेरियन टाइगर नॉर्मल टाइगर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, और इनके मजबूत पंजे किसी को भी एक ही बार में खून से लहूलुहान करने के लिए काफी हैं। ऊपर से इनके नुकीले दांत अगर किसी जानवर के नाजुक हिस्से में लग जाएं तो समझ लीजिए कि उसका काम वहीं तमाम हो जाएगा। ऊपर से ये स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी में भी कुछ कम नहीं है, और ये सारी चीजें आपको पोलर बियर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि साइबेरियन टाइगर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि ये पोलर बियर के मुकाबले काफी हल्के होते हैं, और टाइगर की जो स्किन होती है वो भालू के मुकाबले ज्यादा मोटी भी नहीं होती। साथ ही टाइगर भले ही बहुत तेज होते हैं और इनकी स्पीड लाजवाब होती है, पर ये बहुत जल्दी थक भी जाते हैं,
वहीं पोलर बियर के पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि इनके जो दांत हैं वो साइबेरियन टाइगर की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन दांतों की मदद से ये टाइगर का शिकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कहा जाए तो पोलर बियर और साइबेरियन टाइगर में अगर लड़ाई हुई और टाइगर ने अपना पूरा बल लगाकर मुकाबला किया तो टाइगर जीत जाएगा। लेकिन अगर पोलर बियर ने जिंदगी और मौत के इस खेल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी तो पोलर बियर भी जीत सकता है। बाकी आपको इन दोनों जानवरों में सबसे अच्छा कौन लगता है उसके बारे में हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।